दोस्तों कैलेंडर की पिछली 3 क्लासों में हम 6 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं और आज की इस क्लास में हम टाइप 7 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको कैलेंडर चैप्टर करा रहा हूं ऐसा आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चंस जो है वो टाइप्स के अनुसार करा रहा हूं। और टाइप्स के अनुसार कराकर पहले ये बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा और किस प्रकार से आपको करना है। तो आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, उसके बाद आपका कैलेंडर चैप्टर ही गलत नहीं होगा। कैलेंडर के सारे क्वेश्चंस आप कम समय में और बिल्कुल गलत किए बिना सही कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं हमारा टाइप 7 क्या है। तो आज का जो हमारा टाइप 7 है वो है दोस्तों, जहां दो व्यक्ति किसी दिन को लेकर सोच में रहेंगे। यानी कोई व्यक्ति अपने अनुसार दिन बताएगा और कोई दूसरा व्यक्ति अपने अनुसार दिन बताएगा। तो ऐसे प्रश्नों में करना क्या है, दोनों के अनुसार दिन रखेंगे और जो समान दिन दिखेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हम क्वेश्चन से समझेंगे। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा ये? तो ये ऐसे बनेगा जैसे विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 से 30 जनवरी के बीच में है, जबकि उसकी पत्नी सुधा को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 22 से 27 जनवरी के बीच में है। तो विजय के पुत्र का जन्मदिन जनवरी माह की किस तिथि को है? तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको करना क्या है? तो हमें ऐसे करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमें लिख लेना है कि विजय के अनुसार जन्मदिन कब है? तो 25 से 30 जनवरी के बीच में है। यानी 26 जनवरी को हो सकता है, 27 को हो सकता है, 28 को हो सकता है और 29 जनवरी को हो सकता है। अब उसकी पत्नी के अनुसार उसका जन्मदिन कब है? 22 से 27 जनवरी के मध्य, यानी 23, 24, 25 और 26। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको इसमें देखना है कि सेम दिन कौन सा है, यानी सेम तारीख कौन सी है। तो इसमें जो सेम तारीख है दोस्तों वो है हमारी 26 जनवरी सेम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी। यानी विजय के पुत्र का जन्मदिन जो है वो 26 जनवरी को है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। और मैं आपको जितने भी टाइप कराऊंगा, जो दोस्तों इससे पिछली जो 3 क्लास है हमारी, वे क्लास आप जरूर अटेंड करना, क्योंकि उन क्लासों में हमने इसकी महत्वपूर्ण जानकारी बताई है। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप करने से पहले अगर उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है तो आप उसे अच्छे से नहीं कर पाओगे। और मैंने जीके की तरह कैलेंडर की महत्वपूर्ण जानकारी बताई है और याद कराई है। तो आप पहली क्लास जरूर अटेंड करना, और उसके बाद सेकेंड क्लास से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, आपके सभी टाइप कैलेंडर के कंप्लीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसे भी बन सकता है, प्रताप को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 23 अप्रैल से पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद है, जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि उसका मां का जन्मदिन न तो 22 अप्रैल को और न इसके बाद हुआ है। तो उसकी मां का जन्मदिन कब है? तो ये भी हम ऐसे ही करेंगे, प्रताप के अनुसार चलेंगे पहले। तो कब कहा है इसने? 23 अप्रैल से पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद, यानी 20, 21 और 22। अब उसकी बहन के अनुसार, बहन क्या कह रही है? तो बहन कह रही है कि उसकी मां का जन्मदिन न तो 22 अप्रैल को और न इसके बाद हुआ है, यानी 22 अप्रैल के पहले हुआ है। तो कब हुआ है? तो ये 1 तारीख से लेकर कभी भी हो सकता है। तो हमें तो यहां से शुरुआत करनी है, क्योंकि इन्हीं दिन में सेम निकालना है हमें। तो 19 तक एक दिन पहले मान लो या मत मानो, 20, 21, 22 अप्रैल को नए इसके बाद हुआ है। तो दोस्तों इसकी मां का जन्मदिन हुआ है, इसमें 2 तारीख सेम है। तो आंसर क्या होगा? 20 और 21। तो 20 और 21 अप्रैल को इनकी मां का जन्मदिन हुआ है। यह आपको क्वेश्चन इस प्रकार से हल करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पढ़ाई में आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको अगर क्वेश्चंस या मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप निश्चिंत रहे, मैं रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं सभी के सभी को इस प्रकार से कराऊंगा, यानी बिल्कुल साधारण तरीके से कराऊंगा, क्योंकि मुझे कोई पेड कोर्स नहीं बेचना है और ना ही दोस्तों मुझे कोई
दूसरे चैनलों की तरह ये एक वीडियो डाल दिया, 2 डाल दिया, उसके बाद है ना पेड कोर्स खरीदेंगे बच्चे, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सीरीज वाइज आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगा और चैप्टर वाइज आपको क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप सभी क्लासों को मेरी अटेंड कर लेना। सभी जितने भी चैप्टर हैं उन्हें बहुत साधारण तरीके यानी बिल्कुल देसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अब दोस्तों ये जानकारी आप याद कर लेना, यानी कि महाकोड। महाकोड होता क्या है? तो महाकोड एक ऐसा कोड है जो आप महीनों को जोड़कर फिर विषम दिन निकालते हैं, उसे 7 से भाग देकर महाकोड के प्रयोग से ज्यादा समय में हल होने वाले प्रश्नों को कम समय में हल कर सकते हो। यानी जैसे मैं आपको बता दूं कि मार्च से पहले 3 मार्च से पहले कितने दिन बीते हुए हैं, तो 3 मार्च से पहले कितने दिन बीते हुए हैं, तो आप कैसे लिखोगे? जनवरी, फरवरी और 3 मार्च, ऐसे। तो दोस्तों महाकोड से आप इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट महाकोड आप एक ही लिखोगे। जैसे मार्च का महाकोड होता है 3, तो इस तरह से आप बहुत जल्दी समय में क्वेश्चन हल कर लोगे। अब दूसरा क्या है? महाकोड एक तरह से महीनों का विषम दिन होता है। ये आप क्वेश्चन में समझोगे महाकोड का मतलब क्या होता है, आगे समझोगे। महाकोड के जरिए आप किसी भी वर्ष में किसी भी तारीख का दिन आसानी से निकल जाता है। जैसे कोई कह दे कि 24 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था, तो ये भी आपको महाकोड से ही निकलेगा। साधारण वर्ष में महाकोड क्या होता है? तो साधारण वर्ष में जो महाकोड की तारीख है वो आपको याद रखना है 033, 614, 625 और 035। और दोस्तों अगर लीप वर्ष में आ जाए तो लीप वर्ष में महाकोड में करना क्या है? जनवरी फरवरी के जो अगले यानी 1 मार्च से जो अगले महीने हमारे होंगे तो उसमें इस कोड में एक ऐड कर देना है, बस आपको इतना करना है। तो हम ये क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे किसी भी वर्ष यानी साधारण या लीप वर्ष में जनवरी का महाकोड क्या होता है? तो ये जीके की तरह मैंने क्वेश्चन इसीलिए रखा है दोस्तों, अगर आप इसे डायरेक्ट याद कर लोगे तो आपको ये जो मैंने बताया है 033, 614, 625, 035, तो आप एग्जाम में इसे ऐसे करोगे जैसे जनवरी का तो 033, और आगे बढ़ोगे जून का तो आप शुरू से चलोगे कि 033, 614, 625। तो आप अगर डायरेक्ट याद कर लोगे तो आपको ऐसे चलना नहीं पड़ेगा, आपका समय बच जाएगा। तो आप इसे ऐसे याद कर लेना, जनवरी का महाकोड होता है 0 डायरेक्ट। तो कोई भी वर्ष हो, लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, लीप वर्ष होता क्या है ये आप पिछली क्लासों को देख लेना, आपको जल्द ही समझ आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं अगर हर क्लास में समझाऊंगा तो जो स्टूडेंट हमारी सभी क्लासों को अटेंड कर रहे हैं उनका समय बर्बाद होगा, और मैं किसी स्टूडेंट का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो कोई भी वर्ष हो, लीप हो या साधारण वर्ष हो, उसमें जनवरी का कोड तो 0 ही होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी भी वर्ष साधारण हो या लीप वर्ष हो उसमें फरवरी का महाकोड क्या होता है? तो फरवरी का क्या होता है दोस्तों? 3 होता है। और ये कैसे होता है तो मैं आपको ये भी समझा देता हूं। तो हम लिखेंगे महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये दोस्तों साधारण वर्ष में महीनों में दिन होते हैं। तो महाकोड क्या होता है ये मैं बता देता हूं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि फरवरी का साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो महाकोड क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमें इसका निकालना है, तो इससे पहले बीते दिन कितने हैं? तो इससे पहले है दोस्तों बीते दिन 31। तो आप 31 को अगर 7 से भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा? हमारा 3 शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आप इसे भाग देकर इसे निकालोगे तो फरवरी का महाकोड निकल कर आ गया। ये जो 3 आया है विषम दिन, ये फरवरी का महाकोड होता है। और अगर लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, अगर मान लो ये 29 होता तो जब भी ये 3 होता। अब मैंने जो बताया है आपसे कि 1 मार्च के बाद प्लस एक ऐड करेंगे, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे एक ऐड होगा। तो चलिए देखते हैं, किसी भी साधारण वर्ष में मार्च का महाकोड क्या होता है? तो मार्च का जो महाकोड होता है वो 3 होता है। और ये कैसे होता है दोस्तों? तो ये देखिए, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन और मार्च में 31 दिन और अप्रैल में 30 दिन, ऐसे। तो जनवरी के हमने लिखे 31। अब ये जो है साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में फरवरी के हुए 28
अब मार्च का महाकोड हमें पता लगाना है, तो मार्च का महाकोड ये इन दोनों को विषम दिन इसमें कितने होगा, 3 तो विषम दिन इसमें होगा और 28 में कोई भी विषम दिन नहीं होगा। तो इसी प्रकार से देखो मार्च से पहले कितने विषम दिन है, 3 तो आ गया। तो इस प्रकार से ये महाकोड बने हैं जो शायद आपने आज तक कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो इसे आप ऐसे ना करके डायरेक्ट, अगर आपको महाकोड याद है तो आप डायरेक्ट 3 लिखोगे, नहीं तो इसे जोड़ना पड़ेगा, जोड़ कर 7 से भाग देनी पड़ेगी जब आपको विषम दिन लिखना होगा। और ये विषम दिन जो है या महाकोड जो है कितने इसमें क्वेश्चन में यूज होते हैं ये हम अभी पढ़ेंगे इसी ही वीडियो में। अब नेक्स्ट है लीप वर्ष में मार्च का महाकोड क्या होता है। तो अब दोस्तों हमने फरवरी पार कर दिया और हम मार्च में पहुंच गए और वर्ष क्या है, लीप वर्ष है, तो उसमें मार्च का महाकोड क्या होगा। तो हमने पढ़ा था 033, तो 33 मार्च का महाकोड है, तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो अब जब हमारा क्या हो जाएगा महाकोड 4 हो जाएगा। और वो कैसे होगा ये देखिए मैं बता देता हूं। हमने लिखा जनवरी के 31, फरवरी के 29 क्योंकि लीप वर्ष है, ठीक है। अब मार्च का पूछा है, तो ये दोनों 3 तो विषम दिन इसमें हो गए और दोस्तों 1 विषम दिन इसमें हो गया। तो ये देखिए मार्च का महाकोड कितना बना, 4 बना। तो आपको साधारण वर्ष के महाकोड याद रख लेना है और मार्च से आगे की बात चली और वर्ष लीप हुआ तो प्लस 1 ऐड कर देना, इतनी सी काम आपको करना है, कुछ और नहीं करना है। अब नेक्स्ट है साधारण वर्ष में अप्रैल का महाकोड क्या होता है। तो साधारण वर्ष में अप्रैल का महाकोड होता है 6। साधारण वर्ष में मई का महाकोड क्या होता है, तो मई का महाकोड होता है 1 और लीप वर्ष में मई का महाकोड प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। बात है जून का महाकोड क्या होता है। तो जून का महाकोड होता है दोस्तों 4, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5 लीप वर्ष में। अब बात होती है जुलाई की, तो जुलाई का महाकोड होता है साधारण वर्ष में 7, लीप वर्ष में होता है 7। साधारण वर्ष में अगस्त का महाकोड क्या होता है, तो साधारण वर्ष में अगस्त का महाकोड होता है 2। किसी भी साधारण वर्ष में सितंबर का महाकोड क्या होता है, तो सितंबर का महाकोड होता है 5। किसी भी साधारण वर्ष में अक्टूबर का महाकोड क्या होता है, तो अक्टूबर का महाकोड 0 होता है साधारण वर्ष में, और इसमें लीप वर्ष आ जाए तो 1 हो जाएगा अक्टूबर का। किसी भी साधारण वर्ष में नवंबर का महाकोड क्या होता है, तो नवंबर का महाकोड होता है दोस्तों 3। किसी भी साधारण वर्ष में दिसंबर का महाकोड क्या होता है, तो दिसंबर का महाकोड होता है 5। तो इस प्रकार से आप विषम दिन निकाल सकते हो और महाकोड को याद कर सकते हो। बहुत साधारण सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यानी महाकोड से क्वेश्चन आप कैसे निकालोगे। तो किसी भी वर्ष में दी हुई तारीख का दिन निकालना, ये हमारा टाइप 8 के क्वेश्चन है। इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें जो हमें वर्ष देगा, जैसे ये लिख लो 28 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, तो ये जो हमें वर्ष दिया है इसमें जो वर्ष दिया है हमें उससे 1 कम कर लेंगे, तुरंत 1 कम कर लेना 2021, इस तरह से। फिर उसे 100, 200, 300, 400 की गुना में तोड़ लेते हैं। ये जो हम लिखा है तो इसे हम लिखेंगे 400 की फॉर्म में तोड़ देंगे, तो 400 को 2000 लिख लिया, क्योंकि दोस्तों 400 में जो विषम दिन होते हैं, यानी 400 वर्षों में विषम दिन जो होते हैं वे 0 होते हैं। तो इसी प्रकार से 800 वर्षों में कितने होंगे, 800 में भी 0 होंगे। 1200 में कितने होंगे, उसमें भी 0 होंगे। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जो आपको जरूर पढ़नी है, उसी से आप समझोगे इन क्वेश्चंस को। तो दोस्तों पहले वर्षों में फिर जो तारीख दी है उससे बीते दिनों को लिखकर विषम दिन निकालते हैं और जो दिन कोड आया वही आंसर होगा, परंतु ये ध्यान रखना होगा कि वर्ष साधारण है या लीप वर्ष। तो आप इस बात को क्वेश्चन से समझोगे। जैसे 24 फरवरी 2020 को क्या दिन था, तो आज तक आपने ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में आकर गलत ही किया होगा, तो आज मैं आपको इसे ऐसे बता दूंगा, आप इसे कभी गलत नहीं कर पाओगे। जैसे जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपको ये दिन लिखना है 24 फरवरी 2020। अब इसमें क्या करना है आपको, मैंने अभी बताया है कि 1 कम कर लेना है, तो 2020
19 कर लेना है। अब दोस्तों पहला काम हमें क्या करना है, तो अब हमें यहां से आ जाना है। तो 24 फरवरी से पहले कितने दिन बीते हैं, 31 दिन जनवरी के बीते हैं। पहले मैं एक एक पहले तरीके से बता रहा हूं, फिर उसके बाद महाकोड से आपको समझाऊंगा इसी क्वेश्चन को। उसके बाद 24 फरवरी के दिन आए हैं। और दोस्तों 2019 जो है इसे 2000 की फॉर्म में एक हमने 2001 लिख दिया। शताब्दी में तोड़ना है, यानी आपको ऐसे याद रखना है। और शताब्दी क्या होती है आप पिछली क्लासों में देख लेना। फिर 19 ऐसे लिख दिया। अब 19 में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो 4 चौक 16, यानी 4 लीप वर्ष होते हैं। तो अब इसमें विषम दिन कितने बने दोस्तों, 3 इसमें हुए, 3 इसमें हुए, 7 से 24 को भाग देंगे, 0 इसमें हुए। 19 में कितने हुए दोस्तों, 5 जमा 4, तो 4 और 3 7, ये कट गया, 7 से 7 एक बार चला जाएगा, 5 और 3 8, और 8 को हम 7 से भाग देंगे तो दोस्तों हमारा क्या शेष आएगा, 1। एक दिन कोड किसका होता है, तो एक दिन कोड होता है सोमवार का, यानी 24 फरवरी 2020 को सोमवार था। तो आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से हल करना है। अब मैं आपको बता दूं, इतना कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। महाकोड अगर आपको याद होगा तो महाकोड से हम इसे कैसे करेंगे, जैसे सेकंड तरीका है महाकोड वाला। आपको क्वेश्चन के अनुसार यहां से चल देना है। 24 फरवरी यानी फरवरी से पहले विषम दिन कोड क्या है, जय फरवरी का जो हमने अभी पढ़ा है, तो फरवरी का महाकोड होता है दोस्तों। तो महाकोड से हम दोस्तों इसे ऐसे करेंगे, जैसे फरवरी का महाकोड क्या होता है, तो फरवरी का महाकोड होता है हमारा 3। और फरवरी के इसमें दिन कितना आए हैं, तो 24 दिन फरवरी के आए हैं, ये आपको ऐसे लिख देना है। अब इसके बाद 2020 को हमने 2000 में 0 विषम दिन होते हैं, एक कम करने को अभी कहा है मैंने, तो 19, और 19 में लीप वर्ष होते हैं दोस्तों हमारे 4। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 कट जाएगा। 24 में विषम दिन होते हैं 3, 19 में होते हैं 5, यानी 8। 8 को हम 7 से भाग देंगे, 1 शेष आएगा, और एक कोड जो होता है 1 बराबर सोमवार का कोड होता है। तो आपका 24 फरवरी 2020 को सोमवार था। अब मैं आपको बता दूं, भले ही ये 2020 लीप वर्ष है, लेकिन दोस्तों हमने अभी फरवरी पूरी पार नहीं की है। अगर हम पूरी फरवरी पार करेंगे तो वो लीप वर्ष माना जाएगा, परंतु फरवरी में तो हमें साधारण हो या लीप वर्ष हो उसमें कोई मतलब नहीं है। इन दोनों का महाकोड 3 ही है, फरवरी महीने का, लीप वर्ष में भी और साधारण वर्ष में भी। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 24 फरवरी 2022 को क्या दिन था। तो ये आप कैसे करोगे, तो पहला तरीका तो उसका वही है, जैसे फरवरी से पहले 31 दिन बीते हैं जनवरी के, 31 जमा 24 जमा 2000, 2000 को हमने एक कम करके बताया 2022 में, तो 21 जमा 4 पंजे 20। अब इस तरह से आप 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए विषम दिन, और 0 इसमें है, 21 में 0 विषम दिन, और 5 ऐसे ही लिखेंगे। 3 और 3 6 और 5 11, तो 11 को 7 से भाग दोगे दोस्तों तो 4 आएगा, और 4 जो महा दिन कोड होता है वो होता है बृहस्पतिवार का। तो एक तरीका तो ये है इसका करने का। और दोस्तों दूसरा तरीका जो है महाकोड से, वो ऐसे है जो मैंने अभी आपको बताया है। फरवरी का महाकोड क्या होता है, तो 24 आपने तारीख ऐसी लिख दी, 24 फरवरी का महाकोड होता है 3, फिर 0, फिर 21 जमा 4 पंजे 20। ठीक है दोस्तों। अब 24 में विषम दिन कितने होंगे, 3। 3 हम ऐसे ही लिख रहे हैं क्योंकि 3 7 से नहीं कटेगा, 21 कट जाएगा तो 0 जमा 5, 3 और 3 6 और 5 11, 11 को हम 7 से भाग देंगे तो 4 शेष आएगा, और 4 विषम दिन होता है गुरुवार का। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। अब अगला देखते हैं 24 मार्च 2020 को क्या दिन था। तो आपको अब ये विशेष ध्यान रखना है कि 2020 क्या है दोस्तों, एक लीप वर्ष है, क्योंकि प्रत्येक लीप वर्ष 4 वर्ष के अंतराल पर आता है। और मैं आपको बता दूं, आपको शताब्दी से ऐसे याद रख लेना है, जैसे 2000 से आपको याद रखना है कि 2004, 2000 के हर 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता चला जाएगा, और इससे हर 4 वर्ष पहले भी लीप वर्ष होगा।
तो दोस्तों अब ये 24 मार्च है, यानी कि हमने फरवरी को पूरा पार कर लिया और 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है। तो यहाँ मार्च का जो कोड है उसमें +1 होगा, ऐड करेंगे। जैसे 24 जमा मार्च का माह कोड क्या होता है साधारण वर्ष में 033 यानी कि 3। अब इसमें हम एक ऐड कर लेंगे क्योंकि लीप वर्ष है। यहाँ ऐड मत करना, ऐसा करना दोस्तों आप इसे, जैसे 24 मार्च जमा मार्च का माह कोड क्या होता है 3 जमा 2019 जमा 4 चौक 16। अब आपको करना क्या है, आपको एक यहाँ ऐड करना है क्योंकि 2020 मार्च का महीना है और लीप वर्ष है। तो इस तरह से आप एक यहाँ ऐड कर लेना। अब 24 में विषम दिन हुए 3 और 3, 19 में विषम दिन हुए 5 जमा 4 जमा 1। अब आपको करना क्या है, 4 और 3 7, ये कट गया, 5 और 3 8 और 1 9, तो 9/7 यानी विषम दिन आए 2। तो 2 किसका कोड होता है, 2 होता है दोस्तों मंगलवार का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, उसके बाद आप कैलेंडर चैप्टर से बिल्कुल बेफिक्र हो जाना, आपका कैलेंडर का कोई चैप्टर गलत नहीं हो, यानी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे दोस्तों टाइप 9 के, जहां कोई वर्ष देकर यह पूछेगा कि इस वर्ष में यह दिन कुल कितनी बार आएगा। जैसे मान लेते हैं, मैं बता दूं आपको कि हमें दिया 100 वर्ष दिया और कहा, या 2022 दिया और कहा कि 2022 में रविवार कुल कितनी बार आएगा। तो ये आपको कैसे करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। यानी साधारण वर्ष में जो पहला दिन होगा वो 53 बार आएगा, बाकी सभी दिन 52 बार आएंगे। जबकि लीप वर्ष में पहले 2 दिन 1 जनवरी और 2 जनवरी ये दिन 53 बार आएंगे, बाकी सभी दिन 52 बार आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने से पहले जहां वर्ष में कुल दिन पूछे जाए वहां वर्ष का पहला यानी 1 जनवरी का दिन आपको निकालना होगा। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको यही तरीका आजमाना है जो हमने अभी पढ़ा है, यानी कि डायरेक्ट दिन निकालने वाला तरीका। क्योंकि साधारण वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 53 बार आएगा, बाकी सभी दिन 52 बार आएंगे। और लीप वर्ष में जो दिन 1 और 2 जनवरी को हो गए वही दिन 53 बार आएंगे, बाकी सभी 52 बार आएंगे। तो दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन बनता है वर्ष 2022 में रविवार कुल कितनी बार आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।